Hello everyone, this is your political science class. Today's topic is suggestion to improve election. निर्वाचन में सुधार हेतु सुझाव। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन हम पढ़ चुके हैं, है ना, और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी, इनके गुण, दोष, मेरिट, डिमेरिट्स, ये सब हम कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, निर्वाचन में सुधार हेतु सुझाव। आज हम इसे कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वर्तमान समय में भारतीय निर्वाचन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत सारे राजनीतिक, कानूनविद, बुद्धिजीवी और पत्रकार तथा अन्य विचारकों ने टाइम टू टाइम बहुत सारे सजेशन दिए हैं, ठीक है। लेकिन और उसके लिए अनेक समितियां भी बनाई हैं, कमेटीज़ बनाई गई हैं, जिनमें तारकुंडे समिति है, जिसको किसने बनाया था? जयप्रकाश नारायण ने 1972 में, ठीक है। तारकुंडे कौन थे? मुंबई के न्यायाधीश थे, जज थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए थे कि किस तरीके से हम इलेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसके लिए मेनली 3 सिफारिश की गई थी। फर्स्ट, जो निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्य संस्था बनाया जाए, मतलब उसमें मल्टी मेंबर हो। सेकंड, सभी मान्य राजनीतिक दल को रेडियो से अपना प्रचार करने की परमिशन मिले, कि सब इक्वल टाइम मिले सबको, कि वो अपना प्रचार कर सके इलेक्शन का। थर्ड, एक समिति बनाई जाए ताकि सूची प्रणाली को लागू करने की संभावना पर विचार किया जा सके, ठीक है। तो ये 3 थे। अब इसके बाद बहुत सारे सुझाव हैं, जो इसमें से हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो इलेक्शन होता है इंडिया में, उसमें दोनों तरह के इलेक्शन होते हैं, आनुपातिक भी और जो जनरल इलेक्शन है वो भी, ठीक है। लेकिन डिमांड क्या है लोगों की सजेशन में, कि जो सारे इलेक्शन हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होने चाहिए, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। जिससे क्या होगा, इस पद्धति के अनुसार क्षेत्र बहुत बड़े होंगे और जो वोटर है वो व्यक्तिगत उम्मीदवार को वोट ना डालकर सूची को वोट डालेंगे, और प्रत्येक दल को उसके द्वारा प्राप्त मतों के रेशियो में सीटें मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, निर्वाचनों में धन के प्रभाव को कम करने के सुझाव, सजेशन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मनी इन इलेक्शन। जैसे कि सबको पता है कि इलेक्शन में बहुत सारा पैसा बर्बाद किया जाता है ना, लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं जिससे वो इलेक्शन जीत जाएं, और इसमें क्या होता है, जो इंसान योग्य है ना, वो हार जाता है और पैसे के प्रभाव में अयोग्य व्यक्ति जीत जाता है। तो इसके लिए ये एक सजेशन है कि जो पैसों का यूज़ होता है उसको कम किया जाए। अब ऐसे बहुत सारे तरीके किए भी गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अपना पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, कि उन्होंने कितना खर्च किया है, और इसके साथ ही जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उन सब का भी पूरा खर्च जो चुनाव से रिलेटेड है उसका भी पूरा हिसाब उन्हें देना चाहिए। क्या होता है कि उम्मीदवार कम खर्च करता है, उसकी पार्टी और रिश्तेदार ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उस सब का कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, जिससे ये और ज़्यादा धन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक दलों के संगठनात्मक सुझाव, ऑर्गेनाइजेशन सजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। निर्वाचन व्यवस्था में सुधार के लिए राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव समय से होने चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम इलेक्शन होने चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी जो मान्यता है वो कैंसिल कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अब आचार संहिता तो है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें फॉलो नहीं करती हैं, तो उन राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए जो उनको फॉलो नहीं करें। नेक्स्ट, निर्वाचन में हिंसा तथा शक्ति पर नियंत्रण, वायलेंस एंड पावर कंट्रोल इन इलेक्शन। इलेक्शन में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वायलेंस करती हैं, मतलब हिंसा करती हैं, है ना, और बल प्रयोग करती हैं। तो ऐसी जगह पर क्या करना चाहिए, जैसे किसी को आशंका है, पहले से डाउट है कि ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है, तो उस जगह पहले ही सारे अस्त्र शस्त्र जो भी होते हैं उन सब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, है ना, बैन कर देना चाहिए उनको, और वहाँ पर पुलिस वगैरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए। ओके, शराब बंद कर देनी चाहिए वहाँ की। नेक्स्ट, परिचय पत्र की अनिवार्यता,
कंपलसरी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। सबको पता है वोटर आईडी कार्ड बहुत जगह पर प्रोवाइड हो गए हैं, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी नहीं है। टीएन शेषन ने सूचना जारी कर दी थी 1995 में कि सब जगह परिचय पत्र जारी हो जाने चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, और वो भी कैसे परिचय पत्र होने चाहिए, फोटो युक्त, मतलब उसमें फ़ोटो होना चाहिए जिससे कोई इंसान जाली मतदान ना कर सके। ओके, नेक्स्ट, जमानत राशि में वृद्धि, इंक्रीज इन सिक्योरिटी डिपॉजिट। जमानत राशि क्या होती है? जब कोई उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होता है तो उससे एक राशि ली जाती है, मतलब पैसे लिए जाते हैं कि आपको इतने रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट करने हैं। तो अगर ये लोग उस राशि को बढ़ा देंगे तो कम उम्मीदवार खड़े होंगे, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कम उम्मीदवार खड़े हों, इसलिए जमानत राशि थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे लोकसभा के लिए कम से कम 10,000 रुपये और विधानसभा के इलेक्शन के लिए 5,000 रुपये कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, बहुसदस्य निर्वाचन आयोग, मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन। जो निर्वाचन आयोग है उसमें बहुत सारे मेंबर होने चाहिए और उनका कार्यकाल भी लंबा होना चाहिए। ठीक है, जिससे कुछ लोगों की सरकार ना रह जाए, वो सबके बारे में सोच सके। नेक्स्ट, चुनाव याचिकाओं पर निर्णय शीघ्र, क्विक डिसीजन ऑन इलेक्शन पेटिशन। अब बहुत सारे लोग इलेक्शन में गलत चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए उन पर याचिकाएं दायर होती हैं, पेटिशन दायर होती हैं, लेकिन जो उनका डिसीज़न होता है वो काफ़ी लेट हो जाता है। तो वो जल्दी होना चाहिए, जिससे वो लोग क्राइम करने से रुकेंगे, है ना। और उन पर ये बैन भी हो जाना चाहिए, अगर वो दोषी पाए गए तो फिर वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट, मतदान की अनिवार्यता, वोटिंग कंपलसरी। अभी मोस्टली लोग अपना वोट का यूज़ नहीं करते, है ना। तो ऐसा कोई रूल हो जाना चाहिए कि जो लोग वोट का यूज़ नहीं करेंगे उनको आर्थिक दंड देना पड़ेगा, मतलब उन पर फाइन लगेगा। ओके, और जो वाहनों की सुविधा की जाती है, व्हीकल की अरेंजमेंट किया जाता है, उसको भी बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट, मतदान के लिए मतदान मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। पहले बैलेट पेपर होते थे तो उसमें धांधलीबाजी की ज़्यादा चांसेस रहते थे, तो इसलिए मतदान मशीनें जो ईवीएम होती हैं उसका यूज़ करना चाहिए। सरकार के द्वारा निर्वाचन में सरकारी अधिकारियों तथा वाहन के प्रयोग पर बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, और जनता को अपने प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव वापस बुलाने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ओके, जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करनी चाहिए। राजनीतिक चेतना क्या होती है? अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन पब्लिक। अगर लोग, जो जनता है, वो अवेयर होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से चलेगी, तभी वो उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब लोगों को जागना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, किस तरह की सरकार चल रही है। कार्यवाहक सरकार, केयर टेकर गवर्नमेंट। कार्यवाहक सरकार मतलब जब से इलेक्शन अनाउंस हो जाए, है ना, और जब तक इलेक्शन हो जाते हैं तो उस समय जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसे एक कार्यवाहक की तरह काम करना चाहिए। और उस पर यह भी बैन होना चाहिए कि वो कोई जनता के लाभ की स्कीम अब न ला सके। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम ऐसा सुधार कर लें, है ना, तो क्या होगा, इलेक्शंस इम्प्रूव हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी कौन करे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ओपोजिशन के लीडर, है ना, सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख न्यायाधीश, ये लोग करें, जिससे वो लोग भी स्वतंत्र रह सकें, फ्री रह सकें। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है सरकार द्वारा निर्वाचन व्यवस्था में किए गए सुधार, इम्प्रूवमेंट इन इलेक्टोरल सिस्टम बाय गवर्नमेंट। बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हैं, है ना, जो सरकार कर चुकी है। अब इसमें 13 सितंबर 1988 को स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार ने लोकसभा में 2 बिल पेश किए थे। ठीक है, इन बिल में एक बिल था 62वां संविधान संशोधन, 62 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, जो से स्वीकृत मिलके वो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया था। ठीक है, अब इसमें क्या था, फर्स्ट तो 61वें संविधान संशोधन में जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स के लोग ही वोट दे सकते थे, अब उसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया है। सेकेंडली, निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की व्यवस्था की गई, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, है ना। थर्ड,
संशोधन करके निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित सरकारी मशीनरियों को निर्वाचन आयोग के अधीन कर दिया गया। मतलब जो मशीन है उनकी पूरी निगरानी किसके पास रहेगी? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के पास। और जो लोग मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते थे पहले, उनके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया कि ऐसा अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको कड़ी सज़ा दी जाएगी। और जो तस्करी, जमाखोरी, मिलावट वगैरह में पाए जाते हैं, है ना, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में होते हैं, तो उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और 1951 में संशोधन करके राजनीतिक दलों के पंजीकरण तथा पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई। जो दल बदल की पॉलिसी होती है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके अगेंस्ट भी कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था की गई। और किसी निर्दलीय उम्मीदवार जो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाने पर इलेक्शन स्थगित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हो चुके हैं सुधार। जैसे मतदाताओं का फोटोयुक्त परिचय पत्र, ये पहले ही हो चुका था और बहुत सारे राज्यों ने कर भी लिया है ऐसा। ओके, अब देखिए अदर इम्प्रूवमेंट, अन्य सुधार। आदर्श आचार संहिता को और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए चुनाव आयोग ने CVIGIL ऐप लॉन्च किया है। इसके ज़रिए क्या होगा, कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन कर सकता है गवर्नमेंट को। ठीक है, इसमें नेशनल कंप्लेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और वन वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटल पोस्टल बैलेट, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने शामिल की है। और जो विकलांग लोग होते हैं, फिजिकली डिसेबल, उनके लिए PWD ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और लेडीज़ बहुत ज़्यादा वोटिंग दे, ठीक है, तो उनके लिए पिंक बूथ बनाया है। इसमें सब लोग जो वहाँ पर पोलिंग बूथ होता है वो गुलाबी रंगों से सजाया जाता है और जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं वो गुलाबी ड्रेस पहनते हैं और सारी लेडीज़ ही कर्मचारी होती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघवाद में नोटा के का मार्ग प्रशस्त किया। इससे प्रतीकात्मक असंतोष के प्रकटीकरण में सहायता प्राप्त होगी। नोटा क्या होता है? नन ऑफ द एबव, मतलब जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से आपको कोई भी पसंद नहीं है। ओके, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट ने निर्वाचन व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनाए। ओके, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।